इस किस्म की घटनाएं, वो चाहे मसाजिदों की हो, वो दरगाहों को तोड़ने की हो, चाहे वो लिंचिंग की हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म के नाम के ऊपर दुकानों को पे और ट्रेडर्स को टारगेट करने की हो, ये सारी चीजें शर्मनाक हैं। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के महासचिव सैयद बाबर अशरफ ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, इस्लाम पर राजनीतिक और हिंसक दुरुपयोग एवं भारतीय मुसलमान पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सभी भारतीय मुसलमान सरकार के साथ हैं। पहलगाम में जो भी घटना हुई इसकी हम घोर निंदा करते हैं। वहीं आतंकवाद के खत्म करने के लिए भारतीय सेना द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसका पूरा देश 140 करोड़ लोग समर्थन करते हैं। आगे उन्होंने बताया कि भारत ने जो सीजफायर का ऐलान किया उसका हम मुसलमान समर्थन नहीं करते हैं। यही वक्त था आतंकवाद को खत्म करने का। देश में जो मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त जो है वो हुकूमत हिंद के साथ है और ये पहलगांव की जो घटना हुई इसकी घोर निंदा करता है और जो लोग जाबाहक हुए उसमें उनके परिवार के साथ पूरी संवेदना व्यक्त करता है। ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुनक़िद करने का मकसद ही इस घटना की निंदा करने के साथ साथ हुकूमत हिंद ने जो ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए जो मुहिम चलाई और जो कार्रवाई की कि जो टेरर नेटवर्क है और जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो ये आतंकवाद की या दहशत और वहशत फैलाने वाली जो सेंटर्स हैं उनके खात्मे के लिए जो तहरीक चलाई गई उसका पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ खसूसी तौर पर मुसलमान उसका समर्थक है, क्योंकि सारा मुसलमान ये 50 साल से ज़ायद, ये तो आज की पहलगाम की घटना है, यानी कि ये एक सिलसिलेवार तरीके से 50-60 साल से हम देख रहे हैं कि कश्मीर में प्रायोजित तरीके से एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया गया है जो यानी कि ये कहा जाए कि जो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं, जिनके जरिए से प्रॉक्सी वॉर लड़ रही है, जिनके जरिए से अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को मीट आउट करने, कश्मीर में क्योस करने और हिंदुस्तान में बदमनी पैदा करने, और सबसे बड़ी चीज़ कि इस्लाम जो अमन का मजहब है, मोहब्बत का पैगाम देता है, उस इस्लाम के मैसेज को मैलाइन करने का काम किया जा रहा है। तो हिंदुस्तान का मुसलमान सूफिया इकराम को फॉलो करता है, ख्वाजा गरीब नवाज से वाबस्तगी रखता है और सूफी संतों का पैगाम मोहब्बत का, इखलास का, इख्वत का है, शर और फसाद फितने के खात्मे का है। तो आज हम हुकूमत हिंद को, ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन पूरी तरीके से उसके साथ खड़ी हुई है और उसको हर किस्म का सहयोग देती है कि वो इस टेरर नेटवर्क को, इस विचारधारा को खात्मे के लिए जो भी इक़दाम करे, हमारा पूरी तरीके से उसको समर्थन है। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो उनकी तो यानी कि जंग का एक तरीका ही यही है और ये आज की पहली घटना नहीं है, ये एक तवील अरसे से है और मुझे तो लगता ये है कि अब आज और सजग रहने की ज़रूरत है और अलर्ट रहने की ज़रूरत है और इसके बाद से जो है वो हमें लगता है कि इस तरीके से जो टेरर एक्टिविटीज़ हुई हैं इनमें बढ़ोतरी होगी। तो हुकूमत को जो भी इक़दाम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल करने के लिए करना, और हम तो इस बात को कहते हैं कि अगर भविष्य में कोई ऐसा अटैक या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसको चाहिए कि इस किस्म से इक़दाम करे कि भविष्य के अंदर अब कोई भी टेरर नेटवर्क जो है वो जिंदा ना हो सके। देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, एनी इंस्टीट्यूशन, कोई भी इदारा अगर वो किसी बोर्ड से एफिलिएटेड नहीं है तो उसको सरकार अवैध जानती है। लेकिन आर्टिकल 25-26 जो है वो ये कहता है कि एवरी सिटीजन हैज़ गॉट अ राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एज पर हिज बिलीफ। हर नागरिक को अपनी आस्था के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने का अधिकार हासिल है। अगर उसके तहत अधीन हम बात करें तो हम अगर अपनी धार्मिक पुस्तक, अपनी धार्मिक ज्ञान हो, प्रॉफिट की प्रीचिंग्स और टीचिंग्स के ताल्लुक से अपने मुसलमानों को अवगत करा रहे हैं, किसी इदारे में पढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये उसको रोकने का अधिकार, उसको बंद करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। और ख़ास करके जो दरगाह को या जो कब्रों को जो तोड़ने का जो मसमार किया जा रहा है, ये हुकूमत के यानी कि संविधान के यानी कि उसके दायरे के बाहर की चीज़ है।
क्योंकि मरने वाले का जो राइट है उसको इज्जत के साथ दफन रहने दिया जाए। ये तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उसको क्या नाम है इज्जत के साथ तस्लीम किया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि लोग उसकी कब्र पे सहूलियत के साथ आ जा सकें। तो ये जो इक़दाम हो रहे हैं मस्जिदों पे, ईदगाहों के ऊपर इन द नेम ऑफ इंक्रोचमेंट, मुझे लगता ये है कि इसमें बहुत जल्दी हो रही है और इसके ऊपर गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। पूरे मुसलमानों में, यानी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में इस ताल्लुक से बेचैनी भी है और हमको लगता है कि ऐसी घटना से जो है वो जो टेररिस्ट का मंसूबा पहलगांव में था कि यहाँ पे कियोस्क किया जाए और इस किस्म से किया जाए, ऐसे इक़दाम करके सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश कर रही है। आज एक तवील अरसे के बाद ये तस्वीर देखी जा रही है कि पूरा हिंदुस्तान एक है और हुकूमत हिंद के साथ शाना बशाना खड़ा हुआ है। मुझे लगता ये है कि इस किस्म की घटनाएं, वो चाहे मसाजिदों की हो, वो दरगाहों को तोड़ने की हो, चाहे वो लिंचिंग की हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म के नाम के ऊपर दुकानों को पे और ट्रेडर्स को टारगेट करने की हो, ये सारी चीज़ें शर्मनाक हैं। और वो तंजीमें जो किसी पैट्रोनेज में और किसी की सरपरस्ती में कर रही हैं, मुझे लगता ये है कि उन तंजीमों पर भी अंकुश लगाने की ज़रूरत है और वो लोग जो ऐसे इक़दाम कर रहे हैं, घृणा को फैला रहे हैं या नफरत को फैलाने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता ये है कि उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।